ठीक है, यस कम ऑन फास्ट, ठीक है क्या? ओके, दो लोगों का रिप्लाई है कि यस ठीक है सर। ओमकार बेटा आपको क्या ठीक नहीं है? श्रुति, पूर्णिमा, प्रांजल, हर्षल, बोलो बेटा कोई तकलीफ तो बताओ फटाक से। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, जब आपको बड़ा एनर्जी बैंक लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे कैपेसिटर को यूज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर बैंक। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कैपेसिटर्स का बैंक जगह जगह बना होता है बेटा, कैपेसिटर का बैंक बना होता है जनरली। जैसे आपको खून चाहिए तो क्या बनाता है? ब्लड बैंक ना। तो वैसे कैपेसिटर के लिए क्या बना है? कैपेसिटर्स बैंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कैपेसिटर्स बैंक बना हुआ है जगह जगह। तो देखो क्या है कैपेसिटर बैंक आपका, तो आपको कंबाइन करना है कैपेसिटर्स को। तो आपको 11th 10th में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीका क्या कहता है बेटा? दो तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता था। वो तरीका क्या क्या है बेटा? क्या क्या तरीका है वो? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? बहुत अच्छे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वैसे ही कैपेसिटर्स को भी अरेंज करते हैं, कैपेसिटर को भी क्या करते हैं? अरेंज करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल में। तो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे उसका नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, और जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। पहला है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस में आपने कैसे ऐड किया था? रेजिस्टेंस में कैसे ऐड किया था बताओ, फटाक से बताओ। रेजिस्टेंस में कैसे ऐड किया था आपने? रेजिस्टेंस में कैसे ऐड किया था आपने? रेजिस्टेंस वाले केस में आपने कैसे ऐड किया था? अगर चार रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस समझो, 1 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में एडिशन है तो कितना होगा नेट रेजिस्टेंस? यस बेटा, R1 + R2। यस, R1 + R2, बहुत अच्छे। कितना होगा? 1 और 2 ओम का दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना होगा रेजिस्टेंस? 3 ओम। एक ही लोग को आ रहा है, बाकी लोग 10th नहीं पास किए क्या? मैं 10th का चीज पूछा ना मैंने। यस, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम एवरीवन यार। ठीक है, तो कैपेसिटर्स इन सीरीज, है ना, इन सीरीज। तो देखो क्या है, ये कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर्स बहुत सारे लगाए हुए हैं आपके। दीज आर द सिंबल फॉर कैपेसिटर्स। मैंने बताया आपको कि सिंबल क्या है कैपेसिटर्स का, ये है ना। और कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है, कैपेसिटर्स का क्या दिखाते हैं मेजर करने का तरीका? इन फैरेड, इन फैरेड होता है, यूनिट क्या होता है? फैरेड होता है। ओके, और कैपेसिटेंस को सी से दिखाते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड वी इज द वोल्टेज, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड वी इज द वोल्टेज, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड वी इज द वोल्टेज बेटा। तो जब आप देखोगे सीरीज में क्या रहेगा, करंट आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर? सेम दिख रहा है ना। जनरली सीरीज में ये होता है कि करंट आपका सेम रहता है। तो अगर अगर ये 1 2 3 4, ये मतलब C1 C2 C3 C4 चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इनको हटा के आपको एक अकेला कैपेसिटर लगाना जो सबका लोड ले ले। क्या ले ले? इन सबका लोड ले ले, तो उसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट निकालें इसका हम। क्या निकालें? सी इक्विवेलेंट निकालें।
तो सी इक्वलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1/C इक्वलेंट इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, है ना। अगर n है तो क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 1/Cn। जैसे आपने रेजिस्टेंस में पैरेलल में ऐड किया था वैसे यहाँ पर सीरीज में ऐड करना होता है, बस इतना ही बात समझो। जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में वैसा कैपेसिटर यहाँ पैरेलल में, और यहाँ का पैरेलल वहां का सीरीज, जस्ट रिवर्स बेटा, जस्ट रिवर्स है, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो अगर अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो आप यहाँ पर, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है 2 फरेड, फरेड इज द यूनिट है ना, 2 फरेड एंड 2 फरेड एंड 3 फरेड का आर, दो कैपेसिटर 2 फरेड एंड 3 फरेड के आर कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा बताओ। देखो ये 2 हो गया और इसके साथ 3, ये 2 ये 3 फरेड का लगा दिया, इसका इक्विवेलेंट बताना बताओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक लगाना है जो कि दोनों का इक्विवेलेंट हो। क्या जाएगा, क्या जाएगा बेटा, कैसे निकालते थे वहां पर, कैसे निकालते थे, फटाक से बताओ। 2 और 3 का लगाए, कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला ऊपर दिखा हुआ है ना, ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, बताओ फटाक से, ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, बताओ फटाक से। कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/C इक्वलेंट इक्वल टू क्या, 1/2 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेके सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये आएगा 3 + 2/6, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया बेटा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 + 2 है ना, तो 5/6, यानी सी इक्वलेंट कितना है बेटा 6/5। जैसे कि आप दो रेजिस्टेंस के लिए आप वहां लिखा करते थे, आपको याद है वहां पर क्या लिखते थे, दो रेजिस्टेंस अगर पहले में तो क्या लिखते थे, A/B/A+B लिखते थे ना, तो वही चीज यहाँ पर है, सी इक्वलेंट इन पैरेलल। तो अब वहां से भी वैसे भी लगा के देखोगे अगर, तो क्या वही चीज है ना हमने किया है, A/B मतलब 2 × 3/2 + 3, 6/5 आया ना बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई। 6/5 मतलब कितना हो गया 1.2 राइट, 1.2 फरेड, 1.2 फरेड। क्लियर है क्या, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है क्या इसमें बेटा, कि क्लियर है, डाउट, डाउट नहीं है ना कोई इसमें, बताओ फटाक से बताओ, कोई समस्या है क्या इसमें किसी को, इसमें किसी को कोई समस्या है क्या, इसमें कोई किसी को समस्या है क्या बेटा, हर्षल। हाँ बेटा इसमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वो है नहीं, आप रेजिस्टेंस से पैरेलल है आपका, इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ही सॉल्व करना होता है इसको। देन अगला कॉम्बिनेशन है आपका कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल में होने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा इनका, सेम होगा। मतलब ये दो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस, सॉरी ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस, ये जो कैपेसिटर इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल जो है आपका सेम है ना। अगर मान लें इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, तो वी ए पोटेंशियल सबका सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल सबका सेम है। उसमें क्या सेम था बेटा, करंट सेम था, उसमें क्या सेम था, करंट सेम था, जैसे रेजिस्टेंस वाले में देखा था वैसे यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लें इसको, ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 + C2 + C3 प्लस डॉट 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 Cn, है ना। इसको हटा करके आपको एक अलग कैपेसिटर लगाना है,
इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल देंगे, क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ऐसे बात समझा ना। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस वाले को सीरीज में ऐड किए थे, कंपेयर करते हुए चलो, कंपेयर करते हुए चलो, जो रेजिस्टेंस वाला था उसको आपने ऐसे ही ऐड किया था, राइट, जो रेजिस्टेंस वाला था आपने उसको ऐसे ही ऐड किया था, है कि नहीं, ऐसे ही किया था ना, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 और 3, 2 फरेड और 3 फरेड, 2 कैपेसिटर्स ना, 2 फरेड 3 फरेड are connected in parallel. Find equivalent. Find equivalent. Find equivalent capacitor. Find equivalent capacitor. बताओ बेटा क्या हो जाएगा फिर, इसमें सबका आना चाहिए बेटा आंसर, सबका आना चाहिए, बस दो ही, एक ही लोग का आंसर आया, स्नेहल का आया केवल आंसर। ये नीचे बैटरी है, ठीक है। कैपेसिटर में, आपके कैपेसिटर के केस में क्या होता है बेटा, ये आपका जो दिखाना होता है ना ये सेम रहता है, अगर ऐसा दिखाए तो बैटरी है, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसके जगह पर क्या लगा दें हम, एक लगाएंगे, वो कितना करेगा, 5 फरेड का, कितना आएगा 5, कैसे आएगा, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 फरेड प्लस 3 फरेड, कितना हो जाएगा बेटा, 5 फरेड। आया क्या समझ में, आया क्या आप सबको समझ में, सबको समझ में आया क्या, फटाक से बोलो, जल्दी से पोल करो बेटा, आया कि नहीं आया, इसमें कुछ नया नहीं था बेटा, इसमें कुछ भी ज्यादा नया नहीं था, केवल एक ही रिप्लाई आया स्नेहल का, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा, हर्षल भार्गवी क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको, सार्थक, सार्थक को समझ में आया, बाकी को, आजमी, बाकी लोग जल्दी रिप्लाई करो बेटा, ठीक है। देन कम्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, याद रख लो बस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही याद रखना है इसका, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। ये अगर आप टॉपिक पढ़ लिए हो, इसमें से पूछा जाता है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और इसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ, यही आपसे बस पूछा जाता है, ईच में जो है आपसे यस यही पूछा जाता है, वही बता रहा हूं मैं आपको, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस, कोई कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस सी, एनर्जी स्टोर को दिखाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, एनर्जी स्टोर को भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, उसको यू से दिखाएंगे, यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, क्या बोलेंगे बेटा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाफ CV स्क्वायर बोलेंगे। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, क्या बोलेंगे उसको, हाँ बेटा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, बात समझ में आया ना, बोलो फटाक से, जस्ट उतना ही याद रखना है आपको, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हाफ CV स्क्वायर, या इसका एक फॉर्मूला और बना लें, तो क्यू, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, है ना, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आपको Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं ना बेटा, ये ध्यान दो, अगर यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर उठा के अगर रख दें हम, तो क्या बनेगा ये, हाफ C इंटू V है, तो CV को क्या लिख लेंगे, Q इंटू V,
तो ये भी फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। बस इतना याद रखो फॉर्मूला, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देख लो। आपको फटाक से आंसर करना है, ये आपको आंसर करना है बेटा, आपको आंसर करना है, मुझे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखो अभी। डज द क्वेश्चन विजुअल भी बेटा? क्वेश्चन विजुअल है क्या? मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा, इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। सबको क्वेश्चन विजुअल है ना? बेटा क्वेश्चन सबको विजुअल है क्या? हाँ, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को अभी करना है बेटा, अभी क्वेश्चन को करना है। फटाक से आंसर बताओ मुझे, फटाक से आंसर बताओ मुझको, मुझे आंसर चाहिए। देखो यहाँ बोला इन्होंने नेटवर्क का 4 माइक्रोफैराड, 4 कैपेसिटर लगा, कितने? 4 लगाए बेटा, 4। देखो 1 2 3 4, 4 लगे हैं ना? चारों कैसे हैं? 10 माइक्रोफैराड, कितने हैं? चारों जो है 10 के हैं, 10। ओके, और कैसे कनेक्टेड बेटा? कनेक्टेड है ऐसे जैसे दिया हुआ है, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ये 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड बेटा, तो बताओ कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो आपस में क्या है, 1 2 3, ये 3 आपस में क्या है बेटा? कौन बताएगा ये तीनों आपस में क्या है? ये तीनों आपस में क्या है बेटा? आपस में तीनों क्या है? C1 C2 C3 क्या है बेटा आपस में? फटाक से बताओ, कौन आंसर करेगा फटाक से? तीनों आपस में क्या दिख रहे हैं? तीनों में करंट सेम जा रही है कि नहीं जा रही? तीनों में करंट सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस बेटा स्नेहल, करेक्ट। बाकी लोग का आंसर भी आना चाहिए, बाकी लोग फटाक से बताओ, बाकी लोगों का आंसर भी आना चाहिए बेटा। बेटा देखो तीनों आपस में एक ही लाइन से कनेक्टेड है ना, इसका जो करंट निकलेगा वो इसमें जाएगा, उसका इसमें जाएगा, राइट? अगर इसको हम बना के देखें यहाँ पर तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना? और यहाँ पर नीचे वाला कनेक्टेड है, और ये पूरा एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये बैटरी है। ये क्या दिख रहा है आपस में? तीनों क्या है? सीरीज में है ना? ये सीरीज में हो गया, और इनका कॉम्बिनेशन किस में है? पैरेलल में है। फटाक से बताओ बेटा आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? तीनों का जो सीरीज है तो 10 10 10, तीनों कितना हो गया? 30। तो 30 जो है फरेड का, 30 फरेड जो है सीरीज में है, हो गया। नीचे वाले का, नीचे वाला 10 है, राइट? नीचे वाला 10, 30 और 10 का पैरेलल कितना हो गया बेटा? 30 और 10 का पैरेलल कितना हो गया? 300 बटा में 40, कितना आ गया? 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10, कितना हो गया बेटा? फटाक से बताओ। 30/4 ना? 30/4 कितना होता है? 7.5 माइक्रोफरड। माइक्रोफरड में था ना 7.5 माइक्रोफरड। क्या कर रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस एंड हो रहा है बेटा, मेरा एक चैप्टर खत्म हो रहा है, सॉरी ये मेरा क्लास खत्म होने को है आज। आया क्या समझ में आपको? नहीं समझ में आया? बताओ फटाक से बताओ, समझा कि नहीं समझा? आप लोग आंसर नहीं करते यार। ये 7.5 माइक्रोफैराड मैंने शॉर्टकट में किया बेटा, समझा कि नहीं समझा? अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, घर से भी करना है आपको, फिर से अच्छे से करके दिखाना है मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज Q इक्वल टू क्या बोला हमने? CV, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C इज द कैपेसिटेंस, कितना है टोटल कैपेसिटेंस? बता कितना आया? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 7.5 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल कितना दिया बेटा? 500 वोल्ट, 500 वोल्ट दिया इंटू 500।
आया क्या बेटा, आया कि नहीं? कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500 आंसर बताओ फटाक से, कौन आंसर बता रहा है? फास्ट आंसर बताओ, फास्ट जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर बताओ बेटा। स्नेहल 7:10 पर अटेंडेंस लेना है आपको, 7:10 पर अटेंडेंस ले लेना है, अटेंडेंस ले लो अभी। फास्ट आंसर बताओ बेटा, कितना हो गया? आंसर तो करो फास्ट, जितना जल्दी आंसर करो उतना जल्दी जाओ घर अपना। अरे मल्टीप्लाई तो करना है यार, केवल इसमें मल्टीप्लाई तो करना है। क्यू इक्वल टू सीबी का फॉर्मूला लगा दिया ना हमने। चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ 500 वोल्ट दिया हुआ है ना, 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड बेटा, केवल 500 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। कितना हो गया ये? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 टू 37.5 ना, इंटू 10 के पावर -6 है, और ये 2 कितना हो गया, -4 हो गया ना। और इसको इधर लेके आओ, बाकी चेंज कर लेना। कितना आया? 37.5 इंटू 10 पावर -4। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में बेटा? आ गया ना? आप लोग यार रिप्लाई नहीं कर रहे आजकल, मजा नहीं आ रहा। आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा फिर। आया कि नहीं समझ में आया? फास्ट आया।